Hello everyone, welcome to the Aviator classes. Learn, Fly and Explore, an online ground school for your each and every aviation related queries and aviation related studies. So I am Rahul Sharma, commercial pilot and your aviation educator. So friends, जो आज हम अपना next topic cover करने जा रहे हैं in our MET series, that chapter is very important and you will definitely finding one question इससे तो आप मानिए कि definitely आपके एग्जाम में आएगा. And not only for your DGC exam perspective, but it is most important and vital as being a pilot. You should be able to understand this. And these are the meteorological reports. Okay, there are different types of meteorological reports. METARs होते हैं हमारी, trends होते हैं हमारे, है ना, एंड हमारे स्पेकी होते हैं, स्पेशल रिपोर्ट्स, ये हमें स्टडी करनी होती है. सो दे आर इन द कोडेड फॉर्म, सो वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट कोड्स, क्योंकि इतनी लंबी हम पूरा नहीं कर सकते हैं उसको, ये कितना हमारा वेदर है. सो वी हैव मेड ए स्पेसिफिक कोडेड फॉर्म में हमने एक रिपोर्ट तैयार करते हैं. सो पायलट नीड टू study and pilot need to analyze this report, और on this report basis हम easily every important aspect जो रहता है for our flight, for our smooth and efficient flight operation, हमारी फ्लाइट सेफ रहे, हम पूरे वेदर फोरकास्ट इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं when we decode this reports. Okay, so हम आज समझेंगे how to decode the different types of meta reports. So welcome guys. So let's start our session. अब हम टाइम ना वेस्ट करते हैं अपने सेशन की ओर मूव ऑन करते हैं. So let's move on guys. Friends, so first हम देखते हैं the introduction regarding your METAR. So METAR is a meteorological reports, जो हमारी मेट एरोड्रोम रिपोर्ट्स को हम नोट कर सकते हैं. और सबसे पहले कि मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं एंड स्पेशली फॉर द मेट एरोड्रोम रिपोर्ट, उसको हम रिपोर्ट ऑल्सो इसको जिसको फुल फॉर्म है दैट इज मेट एरोड्रोम रिपोर्ट्स. ओके, so it is reported in a coded form. Okay, and it will depend upon the actual weather condition in an aerodrome. जो आपकी एरोड्रोम पे एक्चुअल वेदर कंडीशन होगी उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होगी, राइट. डिपेंडिंग ऑन करंट वेदर एंड एनी ऑफ द कोड्स में बी यूज्ड, इसके बेस पे हम यहाँ पर डिफरेंट कोड्स यूज करते हैं. एंड अब हम वो तो मैं आपको इसमें साउंड नॉलेज दूंगा ही कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस कोड्स, बट इसमें हम ये भी जानिए कि इट इज़ इशूड एवरी हाफ आवर. ये जो रिपोर्ट है मेट एरोड्रोम रिपोर्ट दैट इज इशूड, जो मेटार बोलते हैं इसको हम, इट इज इशूड एवरी हाफ आवर एंड मे बी अपेंडेड कौन बाय द ट्रेंड फोरकास्ट. जो हमारे ट्रेंड फोरकास्ट होते हैं इशूड एवरी 2 आवर्स लेटर, हमारे एवरी 2 आवर्स में हम इशू करते हैं ट्रेंड, तो उसके साथ ही अपेंड हो सकता है. It is appended with it and it is issued by the class 1, 2 or 3 MET officers. Okay, ये हमारे जो MET officers है ये इसको ये MET reports जो METAR report है हमारी, इसको ये issue कर सकते हैं, right friends. So let's decode this METAR. तो सबसे पहले हम समझते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा अपने से. तो let's try to decode it. तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर है हमारा कि क्लाउड हमारी रिपोर्ट टाइप कौन सी, तो that is your METAR. ट्रेंड हो सकती है हमारी, स्पेकी हो सकती है, डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स हो सकती है. तो सबसे पहले तो हमारे को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की रिपोर्ट टाइप कौन सी है, राइट. नेक्स्ट वी हैव आवर एरोड्रोम डिजिग्नेटर, जो हमारा एरोड्रोम कौन से एरोड्रोम की रिपोर्ट है. दिल्ली हो सकता है, आपका चेन्नई हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, डिफरेंट टाइप के जो हमारे डिफरेंट एरोड्रोम्स है, जो एरो एरो हमारे जो एरोड्रोम डेजिग्नेटर्स यूज करते हैं हम. तो डेट विल बी मेंशन हियर इन दिस रिपोर्ट. ओके, सो VOI के स्टैंड फॉर बेंगलुरु एयरफोर्स स्टेशन. ओके, ये हमारा बेंगलुरु एयरफोर्स स्टेशन है. सो हमारा लिख लेता हूँ मैं. नेक्स्ट वी हैव जो हमारा एलिमेंट है डेट वी नीड टू आइडेंटिफाई इज आवर डेट एंड टाइम. तो यहाँ आप देख सकते हैं डेट इज 21st है ये डेट. एंड नेक्स्ट वी वी हैविंग द टाइम. टाइम यहाँ पर कितना है 1020, दैट स्टैंड फॉर UTC. ओके फ्रेंड्स, सो here we have date and time here. So next we will be identifying the wind speed, direction and speed as element in it. तो ये देख सकते हैं आप 260 है डिनोट फॉर 260 डिग्री हमारी क्या है विंड डायरेक्शन हमारी है. एंड 12 हमारी क्या है विंड स्पीड है, एवरेज हमारी जो विंड स्पीड है. एंड G स्टैंड है फॉर गस्टिंग. ओके, इसको एक ही जगह लिखते हैं, नीचे फिर थोड़ा अलग हो जाएगा. ये हमारी गस्टिंग है. गस्टिंग कितनी है हमारी 25 नॉट्स के लिए. ओके, ये हमारी नॉट्स में होगी. नेक्स्ट वी हैव विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम. विजिबिलिटी हमारी कितनी है यहाँ 3500 मीटर. ओके, 200 मीटर.
एंड उसके बाद हम देखेंगे वेदर, वेदर कौन सा है, वेदर लिंक टू इट। तो इस रिपोर्ट में आप देखेंगे इस स्टेशन में जो हमारा वेदर है डेट इज प्लस एच एच आर। हम लेटर ऑन हम कवर करेंगे डिकोडिंग ऑफ डिफरेंट एब्रिविएशंस यूज करते हैं हम, जो डिफरेंट वेदर के लिए कोड्स है हमारे, फॉर रेन, फॉग, थंडरस्टॉर्म, फ्रीजिंग रेन, अलग अलग जो हमारे कोड है हम उसमें स्टडी करेंगे। सो हेयर वी कैन आइडेंटिफाई द एस स्टैंड फॉर शावर, ओके, शावर, एंड आर स्टैंड फॉर रेन। प्लस का मतलब हो गया हमारा हैवी, नेगेटिव का मतलब हो गया हमारा लाइट, ओके। सो प्लस मीन्स हमारी क्या है यहाँ पर, हैवी रेन शावर, ओके, हैवी शावरिंग रेन आप मान सकते हैं, heavy shower rain हमारी हो रही है at the station. And next we have cloud type and at which altitude height we have it. So first this is our few stand for 1 to 2 octaves we have covered in our cloud chapter. ये different जो quadrants होते हैं cloud के, and ये few, scattered, broken and overcast, ये depend करता है इसके ऊपर। So few है हमारा 1 to 2 octave and at 1 to 2 octave clouds at 2000 feet। एंड स्कैटर्ड मतलब 3 से 4 हमारे क्वाड्रेंट कवर है, पार्ट कवर है आउट ऑफ 8, 3 to 4 ऑक्टा एट 8000 फीट, ओके। सो नाउ वी हैव आवर VV. VV stand for vertical visibility at the station where the cloud is obscured। आप देखिए कि हमारा क्लाउड उसकी वजह से हमारी जो स्काई है डेट गेट obscured, cloud causing obscured condition हमारी हो रही है, तो that time vertical visibility comes in the role, ओके। तो vertical visibility वहाँ पर इशू होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस शावरिंग रेन भी है, तो क्लाउड्स भी है, तो डेफिनेटली वर्टिकल विजिबिलिटी हमने इशू की है, तो डेट इज एट 200 फीट। ये किस में होगा, फीट में होगा, 200 फीट हमारी जो वर्टिकल विजिबिलिटी है। एंड नेक्स्ट वी हैव आवर टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट। तो वी हैव 34 डिग्री सेल्सियस आवर टेम्परेचर, जो हमारा आउटसाइड टेम्परेचर होगा। 27 डिग्री हमारा क्या है यहाँ पर ड्यू पॉइंट, ओके। QNH हमारा 9998, ये हमारा QNH आ गया। एंड RE स्टैंड फॉर आवर, RE हमारा क्या स्टैंड करेगा फ्रेंड्स, RE स्टैंड फॉर रीसेंट। रीसेंट हमारा क्या हो सकता है, थंडर स्टॉर्म हो सकता है, हमारा रेन हो सकता है, तो उसके साथ ये चेंज हो जाएगा, RETS ये हमारा आ जाएगा। एंड अगर रेन होगी तो विट वी डोंट इट RE रीसेंट एंड RA रेन, ओके। सो WS स्टैंड फॉर आवर विंड शेयर, ओके। विंड शेयर हमारी आ जाएगी नेक्स्ट, विंड शेयर एट रनवे 27, RW मीन्स रनवे, एंड एट आवर 27। अगर यहाँ पर विंड शेयर ऑल लिखा होता तो एट रनवे, इसका मतलब ये था कि हमारे सब रनवे में हमारे को विंड शेयर वार्निंग इशू की गई है, राइट। अब लास्ट में हमारा आर एम के स्टैंड फॉर एनी रिमार्क्स, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई रिमार्क्स तो नहीं है इसमें, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो डेट विल बी प्रोवाइडेड इन दिस एलिमेंट, राइट। एंड विद दिस साइन, हमारा ये इक्वल साइन है, वी विल नोट द एंड ऑफ और metar. So this was the decoding of this metar. आपको अच्छे से समझ आ गया फ्रेंड्स। So let's move on to our next slide. राइट फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट में कुछ नहीं है, मैंने इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड किए हैं ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। कुछ इसमें ये तो चलो एक एग्जांपल था, लेकिन आपको हर एलिमेंट का डिफरेंट वे में समझ आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर एक ही चीज़ हमेशा मेंशन हो। जैसे हमने सुना रिसेंट रेन भी हो सकती है, एंड शैटर्ड रेन, शैटर्ड स्नो, शैटर्ड आपके अलग अलग कुछ चीज़ें भी, वेदर हज़ार्ड जितने भी हमारे, आइसिंग भी हो सकती है, फ्रीजिंग रेन भी हो सकते हैं। तो उसके अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, वो आपको समझनी पड़ती है ना। एंड डिफरेंट विद द डिफरेंट स्टेशंस हमारी मेटा रिपोर्ट्स चेंज होती है, तो हमारे को एलिमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, तो वही मैंने इसमें कवर किया है। सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट है फर्स्ट, फटाफट कवर करते हैं, ओके। सबसे पहले आप समझिए हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया था, रिपोर्ट टाइप कौन सी है, ये whether it is METAR, it is a tap terminal aerodrome report और tap mandate report है, ओके। नेक्स्ट हमारा आ गया एरोड्रोम डेजिग्नेटर, BOY के हमने समझा था, दैट वाज अ बेंगलुरु। क्या था ये, बेंगलुरु एयरफोर्स स्टेशन का एक एग्जांपल था ये, राइट। एंड उसके बाद थर्ड स्पेक्ट्रम में हमने कवर किया था डेट एंड टाइम, 21st डे था ये हमारा, 1020 UTC, राइट फ्रेंड्स। राइट फ्रेंड्स, अब मैं आपको समझाता हूँ कि हम एलिमेंट्स क्यों स्टडी करेंगे, क्योंकि वी आल्सो हैव हियर द अदर वेरिएशन टू, ओके। सो सबसे पहले हमने जो अपने एग्जांपल में समझा था, डेट वाज 260, डेट वाज डिनोटिंग द विंड डायरेक्शन। एंड ये जो टू जेडी थी, डेट वाज डिनोटिंग द एवरेज स्पीड, दैट वाज
हमारी 12 नॉट्स थी। एंड इसके बाद जो ये गस्टिंग हुई थी, कितनी गस्टिंग हो रही थी हमारी 25 नॉट्स के लिए। अब इसमें वेरिएशन आती है, डेट वॉज वी आर बी। अगर आपको वी आर बी आए तो इसमें आप समझिएगा विंड आर वेरिएबल एंड विंड वेरिएबल विद विंड स्पीड लेस देन 3 नॉट्स। ओके, अगर आपको 0,000 नॉट्स, आपके 40 नॉट्स अगर मेंशन हो वहाँ पर, उसका मतलब है सरफेस विंड हमारी काम है लेस देन 1 नॉट्स। ओके, तो ये समझिए एलिमेंट समझने वाले कितना जरूरी होता है। हाँ, 240 है और आपको बीच में आपको पी सिंबल आपको दिखता है वहाँ पर। पी सिंबल का मतलब क्या है? कि सरफेस विंड आर 240 डिग्री, ठीक है, लेकिन जो आपकी विंड स्पीड है डेट इज मोर देन योर 100 नॉट्स, जो हमारी 100 नॉट्स से हमारी ज़्यादा विंड स्पीड है, सो डेट नोट्स योर पी। ओके, सो पी का मतलब आप समझ सकते हैं, प्लस मतलब ऐड ऑन होगा। ओके, सो 200, अब नेक्स्ट है हमारा 200 वी 300, मतलब विंड इज डायरेक्शन इज वेरिंग बिटवीन 200 से 300 के बीच हमारी जो विंड डायरेक्शन है डेट इज वेरिंग, मतलब वेरिंग हो रही है, वेरी करेगी बिटवीन 200 टू 300 और विंड डायरेक्शन। ओके, सो ये था हमारा अदर वेरिएशन जो हमारी विंड एलिमेंट में हम देख सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। सो लेट्स मूव ऑन। राइट, अब हम विजिबिलिटी और अपना आरबीआर जो हमारा रहता है, रनवे विजुअल रेंज, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एलिमेंट 5 में जो हमने कवर किया था, इंडिकेट द प्रिवेलिंग विजिबिलिटी, जो हमारी प्रिवेलिंग विजिबिलिटी इन दिस केस 3500 मीटर्स है, हमारी 2500 मीटर्स। इफ विजिबिलिटी इन वन डायरेक्शन इज लेस देन 50% ऑफ प्रिवेलिंग विजिबिलिटी, और 50% मीटर से कम हो गए, दैट इज ऑल्सो रिपोर्टेड। तो उसको भी हमारे को रिपोर्ट करना पड़ेगा। कब हम रिपोर्ट करेंगे? when visibility in one direction is less than 50% of the prevailing visibility, okay, और 1500 मीटर्स से लेस होगी, तो अगर आपकी विजिबिलिटी इससे लेस होगी तो आपको उसको अलग से इस मेटा रिपोर्ट में हमारे को दिखाना पड़ेगा। ओके, सो 999 अगर आप देखते हैं तो विजिबिलिटी इज मोर देन योर 10 किलोमीटर्स, एंड 0000 का मतलब है विजिबिलिटी इज लेस देन 50 मीटर्स। ओके, इसमें लेटर हम कैवॉक भी कवर करेंगे, जिसे हम देखेंगे सीलिंग एंड विजिबिलिटी। ओके, विजिबिलिटी मोर देन 10 किलोमीटर्स और मोर, उसके ऊपर रहेगी। यहाँ 10 किलोमीटर्स और मोर से जो विजिबिलिटी होगी तो कैवॉक हम टर्म यूज करते हैं, वो भी हम लेटर ऑन कवर करेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव 41400 नॉर्थ वेस्ट, 300 साउथ। इसका मतलब क्या है? प्रीवेलिंग विजिबिलिटी इन नॉर्थ वेस्ट। ओके, डायरेक्शन इज 1500 मीटर्स, करेक्शन 1400 मीटर्स, मतलब ये कहना चाह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में हमारी प्रिवेलिंग विजिबिलिटी कितनी है? 1400 मीटर्स। इसलिए हमने यहाँ पर अलग से इसमें इसलिए शो किया है बिकॉज ये कंडीशन में मैच हो रही होगी, राइट, कि हमारी विजिबिलिटी लेस देन 1500 मीटर्स है, और इफ द विजिबिलिटी इज लेस देन 50% इन द वन डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विजिबिलिटी, राइट। इसके 50% कम है तो हमारे को रिपोर्ट करना पड़ेगा। 1500 मीटर्स अगर ये कम है, दो कंडीशन है, तो हम अलग से इसको रिपोर्ट करेंगे। एंड लोएस्ट विजिबिलिटी हमारी नॉर्थ वेस्ट ये है, एंड लोएस्ट विजिबिलिटी टुवर्ड, लोएस्ट विजिबिलिटी किसके टुवर्ड है? हमारी हमारी साउथ की तरफ, 300 मीटर्स, राइट। 300 मीटर्स की हमारी लोएस्ट विजिबिलिटी है टुवर्ड साउथ। ओके, ये हमारा इससे कवर होता है। तो रनवे आरबीआर होता है हमारा। नेक्स्ट आरबीआर भी आप देखिए टर्म मेंशन होती है। व्हेन द विजिबिलिटी इज लेस देन 1500 मीटर्स टाइम हम आरबीआर इशू करते हैं, है ना। फॉर द लैंडिंग फेज से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एयर क्रू के लिए। हम अगर 15 मीटर से कम हमारी विजिबिलिटी होती है, देन we need to examine the RVR conditions at that specific aerodrome. Okay, जिस रनवे पे आप लैंड कर रहे हो। R27080 का मतलब है RVR फॉर रनवे 27 इज 800 मीटर। आसानी समझ सकते हैं आप। R27 P का मतलब क्या होगा? P मतलब प्रीफिक्स। ओके, RVR का मतलब है, P का मतलब आप प्लस से भी समझ सकते हैं, मतलब 1500 मीटर से ये ज़्यादा होगा। ओके, एंड R27080 you do not RVR has been increased for 10 minutes, एंड डी मीन्स ये क्या है? ये हैव बीन डिक्रीज, एंड एन होगा यहाँ पर तो एन मीन्स नो चेंज। ओके, यू होगा तो मतलब आपकी इंक्रीज हुई है आर बी आर की जो हमारी विजुअल रेंज है डेट हैज बीन इंक्रीज फॉर अबाउट 10 मिनट्स, एंड अगर डी है तो इसका मतलब डिक्रीज है, एन इज मतलब कोई नो चेंज। एंड अगर एम होगा, एम डिनोट्स माइनस। ओके, तो आप इसमें देख सकते हैं कि आर बी आर इज लेस देन योर 50 मीटर्स, एम डिनोट्स फॉर नेगेटिव, मतलब माइनस हो रहा है, मतलब 6 to 50 मीटर्स, ये हमारी 50 मीटर से हमारी विजिबिलिटी कम हो रही है। अगर यहाँ पी होता तो मतलब हमारी 50 मीटर से विजिबिलिटी ज़्यादा है। तो दैट वाज रिगार्डिंग योर विजिबिलिटी इन आरबीआर, जो हमारा पर्सपेक्टिव में एलिमेंट्स तो हमने इसमें प्रिवेलिंग के जो हमारी अलग अलग जो कंडीशंस आ सकती है वो हमने इसमें समझी, राइट।
राइट फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट वी हैव मेट्रोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर्स एंड डिकोड टेबल। आप इसको एक बार गो थ्रू करिएगा जरूर, यू नीड टू गो थ्रू इट, and it is important for your DGC exams and for plus for your understanding of your META reports. Without it ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपको हाउ टू डिकोड द META, क्योंकि इसका पता आपको होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में भी देखा था, वी हैव प्लस एस एच आर ए, तो अगर मेरे को पता ही नहीं होता कि व्हाट मीन्स बाय व्हाट स्टैंड्स फॉर एस एच, व्हाट स्टैंड फॉर आर ए, तो मैं वहाँ पर डिकोड इसको कर ही नहीं पाता अपने META। S stand for shower, R stand for rain, okay, plus means heavy, so ये आप देख सकते हैं, तो वहीं से मैंने पता लगा दिया heavy shower rain, okay। जैसे आप देख सकते हैं SHTS only used with, अब एक और इसमें जो ये इसमें important है वो आपने याद रखनी है कि SH जो shower and thunderstorm is only used with rain, एंड SN हो गया हमारा स्नो, PL से आ गया हमारे आइस पैलेट्स, एंड GS से आ गया हमारा स्मॉल हेल, GR से आ गया हमारे हेल। इनके साथ ही आप SHTS को यूज़ करेंगे। और जो फ्रीजिंग है वो हमारा फॉग, ड्रीजल और इनके साथ यूज़ होगा। MI हमारा शैलो, BC हमारा पैचेस एंड PR पार्शियल विल ओनली यूज विथ फॉग, क्योंकि ये फॉग के साथ डोनेट करती है ये चीज़ें। जो हमारी शैलो हो गया, पार्शियल हो गया, ये हमारा फॉग के साथ रिलेट होता है। बाकी आप किसी फेदर रिजल्ट के साथ नहीं कर सकते, दैट विल बी इनएडुकेट एंड इनवैल्यूएबल हो जाएगा वो, उसका मतलब नहीं रहेगा। एंड BL इज ब्लोइंग एंड DR इज लो ड्रिफ्ट, तो ये किसके साथ लिंक होगा फ्रेंड्स? इट विल बी डायरेक्टली लिंक टू योर, किससे समझते हैं? विंड के साथ, तो दैट विल बी योर डस्ट एंड सैंडस्टॉर्म जो हमारा है, और हमारा रेन है, तो उसके साथ ही ये लो ड्रिफ्ट और ब्लोइंग ये लिंक होगा है। सो एक बार आप इसको गो थ्रू करिएगा, ये जो हमारे मेट्रोलॉजी डिस्क्रिप्टर्स एंड डिकोड टेबल है, एंड जो हमारा एलिमेंट था, फॉर एग्जांपल हमने समझा था कि वेदर हज़ार्ड कौन सा गोइंग ऑन है एट दैट करंट एरोड्रोम्स, जो मेटार्क से जो हमारी रिपोर्ट बनी हुई, तो आप उसको इजीली डिकोड कर पाएंगे एंड इट विल बी मच इजियर फॉर यू गाइस, ओके। सो ये आपने डेफिनेटली आपने इसको रिमेंबर आउट करना है, एंड आप इसको एक बार गो थ्रू आपने पक्का करना है अच्छे से, राइट फ्रेंड्स। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। राइट फ्रेंड्स, अब हम सिक्स्थ एलिमेंट अपना कवर कर लेते हैं। सिक्स्थ एलिमेंट हम देख लेते हैं, डेट वॉज द वेदर एंड द क्लाउड कवर एलिमेंट जो हमारा था। तो वेदर में हमने देखा था प्लस SHR है। आपको वो जो हमने अर्लियर स्लाइड में देखा उनको आपको नहीं याद करना है, रिमेंबर इट। तो उससे आप अपना वेदर आइडेंटिफाई कर पाएंगे एट दैट करंट एरोड्रोम स्टेशन जो हमारी मेटा रिपोर्ट ने जनरेट किया है। इट डिस्क्राइब्स करंट वेदर, हेयर इट मीन्स हैवी शावर रेन, ओके। TSRA का मतलब क्या होगा? थंडरस्टॉर्म was heard in last 10 minutes. It is governed by precipitation, TSRA मतलब thunderstorm rain is reported here, okay, सिंपल ये समझिए। था उसके बाद हमारा सेवंथ एलिमेंट था क्लाउड कवर का, डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर एंड इट्स बेस। फ्यू में हमारा 1 to 2 ऑक्टा हो गया, स्कैटर्ड हमारा 3 to 4 हो गया, ब्रोकन हमारा 5 to 7 हो गया, ओवरकास्ट हमारा फुली कवर्ड 8 ऑक्टास, 8 by 8 ऑक्टास कवर्ड, राइट। क्लाउड चैप्टर में अच्छी तरह से मैंने डिफाइन किया है। सो 0 to 0 डिनोट्स है 2000 फीट, ये हमारा जो लास्ट के है दैट विल बी नोटिंग योर last digit will be reporting your height at which you will find in these clouds, okay। So 2000 feet, 3000 feet, 5500 and 8000 feet। NSC है यहाँ पर, NSC का मतलब है नो सिग्निफिकेंट क्लाउड, कोई भी आपकी क्लाउड नहीं है, तो हम क्या रिपोर्ट करें? नो सिग्निफिकेंट क्लाउड, तो उसको NSC रिपोर्ट कर देंगे। इफ CB और TC रिप्रेजेंट होगा, CB TC is fixed with the code above few 0 to 0, अब हम CB यहाँ पर मेंशन करेंगे। और स्कैटर्ड 080 होगा तो टावरिंग क्लूमनेस हम मेंशन करेंगे। वो इसलिए मेंशन करेंगे बिकॉज इट कैन राइज फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल क्लाउड। सो इसको हम आइडेंटिफाई करना, इसको अलग से इसको मेंशन करना हमारे यहाँ पर, इसलिए ये जरूरी माना जाता है इन द एलिमेंट ऑफ योर क्लाउड कवर, ओके फ्रेंड्स। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पेज। सो नेक्स्ट वी हैव VV, हमने देखा था VV, हमने समझा था। सो दैट इज डिनोट्स योर वर्टिकल विजिबिलिटी। यहाँ पर बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, डायग्राम में एक्सप्लेन किया है द वर्टिकल विजिबिलिटी। एंड फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिए, मैंने शायद करेक्शन मैंने गलत बोल दिया होगा, दैट वाज नॉट 200 meters, दैट वाज 200 feet, ओके। आई गॉट दैट राइट इन, आई गॉट दैट रॉन्ग, ओके। मैंने इस टाइम मैंने कैच नहीं हुआ कि बिकॉज आई वाज इन फ्लो, मैंने विजिबिलिटी के साथ ही इसको इंक्लूड कर दिया, बट रिमेंबर दैट VV विल बी इन योर फीट्स। तो यहाँ पर कितना है? 200 फीट्स, मीटर्स में तो बहुत ज़्यादा जाएगा फ्रेंड्स, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सो VV हमारा वर्टिकल विजिबिलिटी इज 200 फीट्स, जो हमने अपने मेटार के एग्जाम्पल में समझा था हेयर, ओके। प्लीज करेक्ट इट, इट इज नॉट 2000 meters, ये नहीं है हमारा, दैट इज 200
feet. Okay, it will be denoted in feet, right friends? Remember it, it will be denoted in feet. Okay. So it is used to obscure जो ये if used if the sky is obscured for any reason other than cloud, and cloud cannot be determined. क्लाउड आपको डिटरमाइन नहीं कर रहा है या स्काई आपका ऑब्सकर्ड है, देख सकते हैं आपका स्काई आपका, तो एट दैट टाइम वर्टिकल विजिबिलिटी केम्स इन द प्ले, जहाँ पर हमारे को वर्टिकल विजिबिलिटी हमारे को एक्सप्लेन करनी पड़ती है, हमारे को आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, तो वी नीड टू इंक्लूड दैट एलिमेंट इन आवर मेटार रिपोर्ट, स्पेशली इन केस ऑफ दिस स्काई ऑब्सकर्ड और वी कैन नॉट डिटरमाइन द क्लाउड्स. ओके, सो अगर आप ये वाला सिंबल आप देखेंगे, दिस इफ यू फाइंड वी विद दिस 3 स्लैश लाइन, तो दिस वी वर्टिकल विजिबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जो वर्टिकल विजिबिलिटी है दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड हियर, ये आप लिख रहेगा में से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा. एंड कैवॉक का मतलब है इफ जो आपकी क्लाउड एंड विजिबिलिटी अगर आपकी ओके होगी और मोर देन 10 किलोमीटर्स है, right? So at that time we use कैवॉक टर्म इन आवर मेटार. तो इससे आप समझिएगा कि आपकी जो हमारा क्लाउड सीलिंग है, क्लाउड है एंड विजिबिलिटी दैट इज ओके, ओके, एंड विजिबिलिटी हमारी कितनी 10 किलोमीटर्स और मोर. ओके, सो अगर आप ये वाला देखते हैं सिंबल, राइट, सो इट इज अ डेंजरस सिचुएशन वेयर वर्टिकल विजिबिलिटी इज नॉट डिटरमाइंड. ओके, सो ये था हमारा ऑब्स्ट्रक्शन और ऑब्स्क्यूरेशंस के बारे में, सॉरी फ्रेंड्स, ऑब्स्क्यूरेशंस के बारे में, एलिमेंट 8. ओके, so let's move on to our next slide. Right friends, so let's move to our completion of METAR. We have our element 9. Element 9 में मैंने आपको पहले भी बताया था 3427, that is outside air temperature and dew point here is 27. So I think ये आपका रहेगा here. And in this example आप देख सकते हैं temperature is 10 degree and dew point कितना है हमारा 3 degree Celsius, and M stand for minus. Okay, P stand for plus, याद में रखना है, it means addition, and M stand for minus. Element 10 is your QNH. QNH setting है हमारी, ये QNH से देख सकते हैं आप 998, and RE stand for recent, जो thunderstorm हो सकता है, rain रह सकता है, and WS stand for here wind shear. Okay, that is at wind shear at runway 27. And wind shear warning अगर all RWY लिखा होगा that is wind shear warning for all runway. अगर 27, 29, 34 अगर ऐसे आइडेंटिफाई किया होगा तो मतलब wind shear is here, wind shear warning is given for the specific runway. Okay, इस specific runway पे आप wind shear ऑब्जर्व करेंगे. अगर all runway लिखा है तो मतलब सारे runway में आपका wind shear warning इशू की गई है. लास्ट हमारा रिमार्क होता है, कोई एडिशनल इन्फो है, कोई इन्फॉर्मेशन है डेट इज एडिड, वहाँ पर कोई ऐड करनी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे मेटार में, तो हम रिमार्क्स में ऐड कर लेते हैं. और विद दिस इक्वल सिंबल जो लास्ट में होता है that denotes the end of our METAR. Okay, right friends, so this was complete regarding the METAR. Okay, right friends, so next जो हम देख लेते हैं दो हमारे ट्रेंड एंड स्पेकी फोरकास्ट. सो इनको भी हम इसमें मेटर रिपोर्ट्स होती है, ये भी इनको भी हम कवर कर लेते हैं. तो सबसे पहले आप ट्रेंड फोरकास्ट से समझिए. इट इज़ लाइक अ ट्रेंड. ट्रेंड का मतलब क्या है, दैट चेंजेस. ओके, सो इट इज़ अ शॉर्ट रेंज लैंडिंग फोरकास्ट वैलिड फॉर 2 आवर्स. ट्रेंड फोरकास्ट कितना हमारा 2 आवर्स के लिए वैलिड है. ओके, अपेंडेड टू मेटास और स्पेकी. ओके, इट इज़ यूज ओनली फॉर चेंज इन विजिबिलिटी, सरफेस विंड, वेदर एंड क्लाउड. जो इनमें जो हमारे एक्सपेक्टेड और फैक्टर्स हैं, इनमें जब चेंजेस आएगा तो एट दैट टाइम विल बी यूजिंग आवर ट्रेंड. द कोड यूज आर द सेम एज मेटार. कोड इसमें जो आपने मेटार में पढ़े हैं वही कोड आपके इसमें यूज होंगे. तो एक बार आपने मेटार के कोड समझ लिए, आपने आइडेंटिफाई कर लिया मेटार स्टडी, आपको आगे रिपोर्टिंग डिकोड करना, तो इजिली आप ट्रेंड एंड स्पेक के भी इसमें अपना डिकोड कर लेंगे. राइट फ्रेंड्स, सो इट इज ओनली इशूड कब है बाय द क्लास 1 मेट ऑफिसर्स. जो आपके क्लास 1 मेट ऑफिसर्स हैं दैट विल बी ओनली इशूइंग योर ट्रेंड ब्रॉडकास्ट. ओके, सो ट्रेंड सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर TRND लिखा है हमारा एग्जाम्पल में, डेट इज योर ट्रेंड आइडेंटिफायर. बता रहा है कि ये रिपोर्ट कौन सी हमारी ट्रेंड रिपोर्ट है. टेम्पो का मतलब क्या होगा यहाँ पर, टेम्परेरी फॉर पीरियड ऑफ लेस देन 1 आवर एंड इफ रिकरिंग लेस देन 50% ऑफ फोरकास्ट पीरियड. 50% से हमारा लेस है फोरकास्ट पीरियड, टोटल जो हमारा फोरकास्टेड पीरियड था पहले उससे 50% टाइम ये लेस है, या तो ये एक हमारे 1 आवर से लेस होगा, तो हम टेम्पो यहाँ पर ऐड करेंगे. FM stand for from the time. ओके, तो फ्रॉम द टाइम 1030 UTC. TLL का मतलब क्या होगा, टिल द टाइम. नाम से ही आप थोड़ा समझ सकते हैं, थोड़ा ले सकते हैं मैच अपना, कि टिल द टाइम कितने कब तक है ये 1030 UTC से 1130 1130 UTC तक हमारा है.
तो विजिबिलिटी कितनी है एट दिस स्पेसिफिक टाइम, ये ट्रेंड जो इसमें जो ट्रेंड रहेगा दैट इज 200 मीटर्स रहेगा विद लाइट रेन हमारी यहाँ पर रहेगी। बट फ्रेंड्स आई कैन सी द प्लस साइन, यहाँ पर हमारा प्लस साइन दिख रहा है, सो इट शुड बी अ हैवी रेन है। आई शुड फाइंड इट, यहाँ पर हैवी रेन होनी चाहिए क्योंकि वी आर फाइंडिंग द प्लस साइन है। ओके, एंड BECMG का मतलब है हमारा बिकमिंग। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बिकमिंग। So gradual permanent change from 1200 and until one visibility becoming 3500 meters. Okay, अब gradual change हो रहा है हमारा right here from, ये पर यहाँ ये भी फ्रेंड्स यहाँ पर गलत मेंशन है टाइम, दैट इज 2100 आवर्स 22300 आवर्स, काइंडली इग्नोर इट। अगर आपको यहाँ पर 1213 होता तब दैट एट दैट टाइम दिस विल बी राइट। ओके, तब उस टाइम में ये हमारा राइट आता 1200 से 1300। ओके, एंड विजिबिलिटी इज बिकमिंग योर, ये हम यहाँ देख सकते हैं 3500 मीटर। इसमें थोड़े रैपिड चेंज एक्सपेक्टेड है, इंटर अगर चेंजेस हो सकते हैं, नो सिग्निफिकेंट, अगर नेक्स्ट 2 आवर्स में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। एंड ये थोड़ी इसमें टर्म्स है जो इसमें यूज होती हैं, सो यू कैन गो थ्रू इट, जो अदर डेजिग्नेटर्स विच आर यूज इन दिस ट्रेंड रिपोर्ट्स, लेकिन जो हमारी बेसिक ट्रेंड रिपोर्ट थी दैट वाज हियर। ओके, इसलिए आप जब आपको मेटार अपना डिकोड करना आ जाएगा अच्छे से, व्हेन यू विल बी एबल टू डिकोड योर मेटार, जब आप मेटार डिकोड करेंगे तो इट विल बी डेफिनेटली आप इसको भी बहुत ही आसानी से डिकोड कर लेंगे। इसमें एक चीज़ याद रखने की, इट इज इशूड बाय योर only the class 1 MET officer इसको issue करता है, as in the notum correction in our METAR case we have class 1, class 2 and class 3 MET officer। okay, इसको तीनों इशू कर सकते हैं मेटार्स को, एंड इसमें सिर्फ हमारा क्लास 1 MET ऑफिसर इसको इशू करेगा, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। राइट, अब नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड्स, इसमें जो हम स्टडी करेंगे डेट इज योर स्पेकी रिपोर्ट। स्पेकी आप नाम समझ सकते हैं, इट विल बी इशूड स्पेशल वेदर रिपोर्ट, ये रहेगी विच हम इसकी जो with the name of this specky we can identify it, it will be a special weather report and it will be issued between the two METARs observation। जो आपके two METARs observation है, अगर उनके बीच कोई sudden deterioration या sudden weather change आता है, so which can last for minimum 10 minutes, तो हम उस टाइम हमारी स्पेकी रिपोर्ट इशू करेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं द कोड यूज इट आर सेम एक्सपेक्ट द वर्ड मेटार। ओके, मेटार के सिवाय यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, सीधी बात है, सिंपल। एंड इस रिप्लेस किसे करेंगे हम, स्पेकी से इसको रिप्लेस करेंगे। स्पेकी इज ऑल्सो अपेंडेड विद अ ट्रेंड, ये ट्रेंड के साथ भी हमारा अपेंड हो सकता है। तो आप देख सकते हैं मेटार ट्रेंड एंड स्पेकी ये एक के साथ रिलेट है। अगर आपने मेटार अच्छे से सीख लिया डिकोड करना तो आप इजिली इन दोनों रिपोर्ट्स को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके, इट इज इशूड कब होगा, जब मीन विंड स्पीड चेंज कहते हैं ग्रेटर देन 10 नॉट्स, चेंज इन विंड डायरेक्शन ग्रेटर देन 60 डिग्री, स्पीड बिफोर एंड आफ्टर चेंज। ये थोड़ी कंडीशन है इसकी, विजिबिलिटी आर वैल्यू पासिंग थ्रू 800 मीटर्स 1500 मीटर्स 2000 मीटर्स, ऑन साइड चेंज ऑफ इंटेंसिटी, कोई ऑन साइड चेंज हो रही है आप इंटेंसिटी, फ्रीजिंग फॉग या डस्ट स्टॉर्म सैंड स्टॉर्म थंडर स्टॉर्म, क्योंकि एविएशन वेदर हजार्ड आ रहा है आपका सीरियस, क्लाउड बिलो 450 मीटर्स अप टू ब्रोकन ओवरकास्ट और बैक अप टू स्काई क्लियर फ्यू स्कैटर्ड, मतलब कोई भी क्लाउड कवर में आपका चेंज आता है स्पेशली बिलो 450 मीटर्स, बिकॉज इट विल बी अफेक्टिंग योर एसेंशियल फ्लाइट फेसेस, टेक ऑफ और क्लाइंब फेस का जो इसमें मेजर इसका इन्फ्लुएंस आ सकता है। एंड क्लाउड ब्रोकन ओवरकास्ट है 30 मीटर 60 मीटर 150 मीटर 300 मीटर एंड 450 मीटर्स। अगर ब्रोकन क्लाउड है तो आपको, या ओवरकास्ट है तो आपको ये भी इस टाइम रिपोर्ट करना पड़ेगा, इफेक्टिंग द विजिबिलिटी एस्पेक्ट है। स्काई आपका ऑब्सकर्व्ड है, वर्टिकल विजिबिलिटी चेंज हो गया आपका। ओके, 30 मीटर 60 मीटर 150 मीटर एंड 300 मीटर्स। ओके, एंड सरफेस टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो गया 2 डिग्री फ्रॉम द लास्ट वैल्यूशन, इफ देयर इज एनी चेंज इन सरफेस टेम्परेचर तो उसको भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा, बिकॉज इट विल बी ऑल्सो हैविंग इम्पैक्ट ऑन द QNH स्किल, सबके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो स्पेकी हैज टू बी इशूड एट दैट टाइम। ओके, स्पेकी VOI की सेम स्टेशन है हमारा बेंगलुरु स्टेशन, 21st को हमारा 1020 UTC पे शो है, 26012 नॉट्स हमारी गस्टिंग 25 नॉट्स स्पीड होगी। विजिबिलिटी यहाँ पर हमारी कितनी 1800 मीटर्स है इन हैवी थंडरस्टॉर्म, प्लस का मतलब हो गया हैवी थंडरस्टॉर्म एंड रेन। ओके, ओवरकास्ट है हमारा, ओवरकास्ट हमारा जो क्लाउड में हम आ गए क्लाउड टाइम में, ओवरकास्ट है 2000 फीट पे। टेम्परेचर आप देख सकते हैं 10 डिग्री है, विद ड्यू पॉइंट हमारा कितना है, ड्यू पॉइंट हियर इज आवर -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, M डिनोट्स फॉर माइनस। ओके, अगर यहाँ फ्रेंड्स पी होता तो पी का मतलब क्या था, एडिशन, मतलब +2 डिग्री।
तो प्लस का मतलब आपका इंक्रीज हो रहा है, एम मतलब माइनस। ओके, क्यूएनएच हमारा कितना है 911 एंड रिसेंट हमने क्या दिखाया है, रिसेंट वी हैव हेयर थंडरस्टॉर्म ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया। सो दिस वाज योर स्पेक रिपोर्ट, होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे मेट रिपोर्ट्स में। सो वी हैव कवर एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो भी आपने देखा इसमें इन आवर मेट रिपोर्ट्स, which we need to decode, which we need to understand in respect of our DGS exam, or whether we are flying or कभी भी अपने flight locations में हो, तो how to identify this METAR report, how to correction, how to identify any, how to decode जो ये coded form में जो weather forecast reports ready होती है, हम उसको कैसे decode करें वो हमने इसमें समझा, right friends? So thanks for joining. हम next soon मिलेंगे with our next chapter in our meteorology series. Thanks friends.